अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी आर्गुमेंट, मेरा डिजिटल चैनल। और आज हम बात करेंगे फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से। ऐसी गिरफ्तारियां पहली दफ़ा नहीं है कि सामने आ रही हैं पाकिस्तान की तारीख में, पर्टिकुलरली 1974 से लेके जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसके बाद सियासी सेल बनाया था और ज़ियाउल हक को अपॉइंट किया और फिर हमने एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखी। उसके बाद से रिवायत ऐसी है कि ख़त्म कभी नहीं हुई। ख़ासतौर पे 2013 के इंतखाबात के बाद जब PTI बड़े पैमाने पे सामने नहीं आ सकी और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बाद जो सियासी हालात थे, और फिर PTI के इक़्तिदार में आने के बाद या PTI के दौर में सारी अपोजिशन जेल में थी। लेकिन ये हैरानी की बात है कि कोई भी केस प्रूव नहीं हो सका। रिसेंटली मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने गिन गिन के बताया कि हमारे किस किस बंदे को जेल में डाला, लेकिन कुछ साबित नहीं कर सके। और उन्होंने इस गिरफ्तारी के बारे में कहा कि सियासी गिरफ्तारी नहीं है, इसमें कुछ कानूनी सवालात हैं जो उठते हैं कि अगर ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है तो क्या आज़ादी इज़हार राय के कॉन्टेक्स्ट में इसको आना चाहिए, और जो भी वो कहना चाहते हैं उनको कहने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया है वो रूटीन के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बयान से थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अफराद और उनके ख़ानदानों की बात की है, जिसको आप हरगिज़ इनकरेज नहीं कर सकते। लेकिन मेरे जहन में जो सबसे अहम नुकता है कि इससे बड़ी बड़ी बातें इमरान खान भी करते रहे हैं। तो इमरान खान की गिरफ्तारी जो कि मुतवक्के रही, जिसका इम्कान आज भी है और कल भी था और आगे भी रहेगा, तो उनको एक रिलीफ क्यों मिलता रहा। और अब इस नुक्ते पे कि फवाद चौधरी ने जो कहा, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। इसका मतलब है कि अब एक सख्त पैगाम दिया जा रहा है इमरान खान को कि अब वो अपनी सियासी हिकमत अमली तब्दील करें। ये बयानबाजी अब उनके हक में हरगिज़ नहीं जाएगी। PTI को भी शायद समझ आना चाहिए था कि जो शहबाज गिल का केस था या जो आज़म सवाती का केस था, जिस तरह से उन्होंने इसके साथ प्ले किया, जैसे साइफर के साथ प्ले किया, इमरान खान अपनी ऑडियो में भी कह रहे हैं, तो इसको सियासी फ़ायदा क्या हुआ। मैं पर्सनली या कोई भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट किसी भी सियासी गिरफ्तारी के हक में नहीं है। और अगर फॉर द टाइम बीइंग हम ये समझ भी लें कि ये एक सियासी गिरफ्तारी नहीं है और इसमें ये FIR और ये एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने FIR दर्ज करवाई, तो इसमें लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन के और PTI आमने सामने खड़े हैं। इस बात को हम हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जब PTI के दौर में निहाल हाशमी या बाकी लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहा, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रिएक्शन था। एक ट्वीट में फवाद चौधरी साहब के आपके साथ शेयर करती हूँ, उन्होंने कहा कि निहाल हाशमी को सज़ा इसलिए भी ज़रूरी थी कि निहाल हाशमी ने किसी एक शख्स को निशाना नहीं बनाया बल्कि पूरे निज़ाम को धमकी दी। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन बाकी 7 लोगों को भी जल्द तौहीन अदालत में तलब करे। अपनी वफादारी साबित करने की आड़ में 24 घंटे सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर रहे। ये 1 फरवरी 2018 को फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट की। इसका मतलब है कि जब PMLN के लोग गिरफ्तार हुए तो PTI के लोगों ने खुशियां मनाई, और आज हम वाइस वर्सा वही रिएक्शन देख रहे हैं। लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहबा बहुत जस्टिफाई कर रही थी इस गिरफ्तारी को, वो अपनी तरफ से इसका पूरा दिफा कर रही थी कि सियासी गिरफ्तारी नहीं है। बहरहाल जो पाकिस्तान की सियासत है और जो हालात हैं, इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या है या इसमें विक्टिमाइज करने का आंसर कितना मौजूद है। बट एट द सेम टाइम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि फवाद चौधरी साहब ने जो कहा, जो ख़ानदानों को धमकियां दी या उन्होंने इलेक्शन कमीशन की फैमिलीज़ के हवाले से जो बात की, वो ऐसी बात है जिस पे फौरी एक्शन की ज़रूरत थी। आप मना कर सकते थे या शिकायत लगा सकते थे, लेकिन जिस तरीके से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से उनके घर वाले परेशान हुए ना, एज अ प्रोफेशनल आई फील दैट दिस इज नॉट द राइट वे कि आप एकदम से आए और उठा के ले जाएं, और उनके खिलाफ कोई जो FIR थी उनकी फैमिली को इतला करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में अगर किसी ने कोई गलत बात की है और उसको साबित भी करना है, तो उसका तरीक़ाकार इतना बेढंगा होता है कि अगर आपको नुक्ता कोई आपकी फेवर में भी जा रहा है तो आप उसको दिफा करने के काबिल नहीं रहते। एक और बहुत अहम बात कि हुकूमती इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात नून लीग है, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर फवाद चौधरी का वीडियो बयान शेयर किया, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के बारे में कहा और उनके ख़ानदानों को, ये जो लोग हैं, इनको खबरदार करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादती का सिलसिला होना हुआ तो उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ही लिटरली सेड दैट यू हैव टू पे फॉर इट। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें मेरे लिए हैरानी की बात यह है और परेशानी की भी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फवाद चौधरी पे टॉन्ट किया
और उन्होंने कहा कि दहशतगर्द ज़हनियत का पहला निशाना बच्चे ही होते हैं। फवाद चौधरी ने जो बात कही वो गलत कही, लेकिन आप इसकी देखें कि नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये क्या रिलेट करना चाह रहे हैं। दहशतगर्दों का निशाना बच्चे ही होते हैं, या खुदा न खास्ता APS के अटैक्स को रिलेट कर रहे हैं जो फवाद चौधरी ने कहा। तो मुझे लगता है दिस इज समथिंग आई वुड नॉट सपोर्ट एंड नोबडी विल सपोर्ट। तो नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ये बात कही गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फवाद चौधरी पर ये तंज भी किया कि दहशतगर्द ज़हनियत का पहला निशाना बच्चे ही होते हैं, दिस इज नॉट, इट इज़ नॉट इवन पॉलिटिकल, इट इज़ नॉट इवन पॉलिटिकल। अगर आपने पॉलिटिकल गिरफ्तारी नहीं की तो ये जो आपने बात की है ये भी पॉलिटिकल नहीं है। इमरान खान अब इस गिरफ्तारी के बाद क्या सियासी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। PTI वाइप आउट तो हो गई है कौमी असम्बली से, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि उनके कोई सपोर्टर्स निकल नहीं रहे हैं, उनके सपोर्टर्स की तादाद सड़कों पे बहुत कम है। फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने सुना है कि मेरे खिलाफ बगावत की बात की जा रही है और मैं नेल्सन मंडेला हूँ। तो नेल्सन मंडेला वो ज़रूर बन सकते हैं, पाकिस्तान को ज़रूरत भी है ऐसे कैरेक्टर्स की, लेकिन इस तरह की बातें करके और कौन सा ऐसा नेल्सन मंडेला है जो कि लोगों की फैमिलीज़ को थ्रेट करता होगा। तो मुझे लगता है कि ये इतना कन्विंसिंग बात नहीं की है फवाद चौधरी ने। आज अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या ऐसी सियासी एलिजिडली सियासी गिरफ्तारियां मजीद होंगी या इनको कानूनी तरीके से डील किया जाएगा बड़ा ट्रांसपेरेंसी से। क्या इमरान खान भी गिरफ्तार होने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सब आगे बढ़ा है लगता यही है कि जो PTI अपने दौर पे ऑपोजिशन के साथ करी थी, शायद इस दौर में अब नून लीग या PDM भी ऑपोजिशन के साथ वही सलूक करेगी।